आज की वीडियो में बात करेंगे हम एक्सेल में डाटा सॉर्ट कैसे कराते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, मैंने एक्सेल पे एक सीट टाइप की हुई है। अगर जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके पास डेटा होगा कि अगर आपको डाटा सॉर्ट कराना है कि अगर ये मान लीजिए आपके पास सैलरी शीट में बहुत बड़ी सैलरी शीट है और मैंने तो यहाँ बहुत छोटी सैलरी शीट टाइप की है, तो आप यहाँ देखेंगे कि आप यहाँ पे नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ सैलरी में देखेंगे कि यहाँ सैलरी में आपको नंबर्स दिख रहे हैं। अगर आपको सैलरी के पीछे जो जीरो आते हैं जिसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप यहाँ अगर दशमलव लगा के 00 करेंगे तो इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है और बहुत समय लग जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले आप ये पूरी सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि ये डेसिमल नंबर्स जो हैं इंक्रीज करने हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। करेंसी में आप करेंगे तो ये करेंसी में यहाँ दिखा देगा। जो भी आप अपना डेटा पूरा टाइप करेंगे, यहाँ से आपको जाना है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपका बन जाएगा और करेंसी बात वही पड़ेगी। करेंसी में आपका जो है रुपीज़ का सिंबल बन के आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत आसानी से हो जाएगी। अगर आप नंबर पर करेंगे तो दशमलव पीछे रख के सब पे आ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इसमें डाटा सॉर्ट कैसे कराना है। जैसे मेरे पास एक नाम के कितने सदस्य कार्य कर रहे हैं, मुझे उनकी सैलरी निकालनी है कि किसकी कितनी सैलरी है, तो उसके लिए कैसे क्या प्रोसीजर है और कैसे हम फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा पूरी सीट को। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर आ रहा है। शॉर्ट एंड फिल्टर पर कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे। कस्टम शॉर्ट पे अगर आपको नाम से निकालना है, एड्रेस से निकालना है, एज के हिसाब से निकालना है, या सैलरी बेस से निकालना है, या कॉन्टैक्ट नंबर के हिसाब से निकालना है, तो हम नाम के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ हम नाम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारा डेटा जो है नाम के हिसाब से, हमारे जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो गया है। 1 के बाद 12, 7, तो ये हमारा नाम के हिसाब से आ गया है। अब हमें वैल्यू के हिसाब से करना है, तो हमने इसे सीट सिलेक्ट कर रखी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कस्टम पे जाएंगे। यहाँ आप एज के अकॉर्डिंग क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग आपका डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब आप देखेंगे 24, 20, 22, 22, 23, 25, 25 सेम एज का एक पास आ जाएगा। अगर आपको और जो भी एज डिफरेंटेबल होगी, जैसे 24 का एक है, 20 का एक है, 22 के 2 हैं, 23 का एक है, 25 के 2 हैं, 26 के 2 हैं, 27 का एक, 28 के 2, 29 का एक, 30, 32, 35, 42, 43, ये सब एक एक है। तो वैसे आपका डेटा यहाँ शो कर जाएगा। अगर आपको ये चाहते हैं आपका डेटा पहले जैसा हो, यानी कि सीरियल नंबर वाइज आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बहुत एक छोटी सी टिप बताऊंगा मैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेव रहे और कोई छेड़खानी ना हो इस पर, तो सबसे पहले आप पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को। उसके बाद फिल्टर पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर ये सीरियल नंबर सेट करने हैं तो कैसे करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट करेंगे आप और सॉर्ट पे जाएंगे, कस्टम, यहाँ से आप इसे हटा देंगे, यानी कि सीरियल नंबर के हिसाब से। तो आप देखेंगे आपका नंबर डेटा जो है यहाँ पे सीरियल नंबर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा।
अगर आपको सेल का साइज छोटा बड़ा करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, फॉर्मेट पे जाके रो का हाइट, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 15 रखा है रो का हाइट। और अगर ये मान लीजिए कि आपने कोई डेटा जो है अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास आपने कोई सेल एंटर की है, यानी कि नई सेल कोई इंसर्ट किया है आपने, और आपको डेटा मर्ज करना है तो आप डेटा मर्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई भी एक सेल मर्ज है, जैसे मैंने यहाँ पर ये सेल मर्ज कर रखा है और मैं अब डाटा शॉर्ट करूँगा तो ये डेटा शॉर्ट नहीं होगा। यहाँ से आप अगर नाम के हिसाब से डेटा शॉर्ट करेंगे, ओके, तो आप देखेंगे ये दिखा देगा दिस ऑपरेशन रिक्वायर्ड द मर्ज सेल टू बी आइडेंटिकली साइज्ड, यानी कि आपको जो सेल मर्ज्ड है उसे ये पहचान लेगा और डेटा आपका शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको हमने ये सेल जो है नॉर्मल कर ली है, हमने मर्ज हटा दिया है सेल से। अब हम सिलेक्ट करेंगे तो अब आप देखेंगे कि हमारा डेटा जो है शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। अब जैसे मैं नाम सिलेक्ट करूंगा तो नाम के हिसाब से डेटा शॉर्ट हो जाएगा। ओके करूंगा, आप देखेंगे कि शॉर्ट हो गया। अब इसको अनशॉर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप कस्टम पे जाएंगे, कस्टम से आपको सीरियल के हिसाब से डेटा चाहिए तो यहाँ सीरियल, अगर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए यानी कि 1 से 10 तक चाहिए या 1 से 20 तक चाहिए, या लार्जेस्ट टू स्मॉल, या 20 से 1 आप चाहते हैं कि 20 ऊपर से शुरू हो और 1 नीचे। अगर आप चाहते हैं कि 1 ऊपर से शुरू हो 20 नीचे, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा सेल है वो सबसे जो बड़ा नंबर है वो सबसे ऊपर आए, तो उसके लिए आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि 1 नंबर से शुरू हो तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, उसके लिए ओके करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेटा जो है पहले जैसा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।